हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को नए वीडियो पर। दोस्तों, अहमदाबाद में विमान हादसा की खबर सुनकर बहुत ही दुख हुआ। मैं सभी प्रभावित लोगों के प्रति प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए बनाया हूं कि जिस दिन विमान क्रैश हुआ उस दिन ठीक 2 दिन पहले मैं चेन्नई में था और चेन्नई से रांची के लिए फ्लाइट में हम आए। तो फ्रेंड, इससे पहले हम कभी ये फ्लाइट में हम सफ़र ही नहीं किए थे। जो सफ़र हम किए तो वो मेरे लिए पहला सफ़र था। इससे पहले हम कभी प्लेन में हम सफ़र ही नहीं किए थे। कि कैसे प्लेन में सफ़र करें वो हमको बिल्कुल नहीं आता। प्लेन में चढ़ने के बाद कैसे फील होता है इंसान को, इससे पहले हमको कभी नहीं लगा था, क्योंकि हम कभी सफ़र किए ही नहीं थे तो हमको कैसे मालूम रहेगा। तो फ्रेंड, जिस दिन विमान क्रैश हुआ उस दिन 2 दिन पहले हम चेन्नई से फ्लाइट से टेकअप किए। जिस टाइम हम फ्लाइट में टेकअप कर रहे थे फ्रेंड, उस टाइम मेरे अंदर में एक डर सा लगने लगा था। ऐसा डर लग रहा था जैसे फ्लाइट धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ऊपर उठने के बाद जैसे ऊपर उठ गया, ऊपर उठने के बाद हमको डर लग रहा था कि कहीं विमान क्रैश ना हो जाए। ऐसे पहले हम वीडियो बहुत सारा देख चुके हैं विमान क्रैश के बारे में। ऐसे ऐसे हादसा तो बहुत ही हो चुका है, भारत में अन्य देशों में भी हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये जो विमान हादसा हुआ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है मेरे भारत में। इससे पहले कितना विमान हो चुका है और कितना आदमी विमान क्रैश का हादसा का शिकार हो चुका है। ये पहला बार नहीं है, देश में भी हुआ, विदेश में भी हो चुका है। तो फ्रेंड, जिस टाइम प्लेन में हम चढ़े थे तो मेरे मन में अलग सा ख्याल आने लगा, डर होने लगा कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए। अगर इतना ऊपर चढ़ने के बाद अगर प्लेन गिरता है तो कैसे बचेंगे आदमी। जैसे हम नीचे विंडो से देख रहे थे, नीचे जैसे हम देख रहे थे हमको अलग सा लग रहा था, लग रहा अलग दुनिया में आ गए हैं। अब सोच रहे थे कि यहाँ से अगर गिरेंगे तो बचने का तो कोई चांस ही नहीं है, कैसे बचेंगे। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, हम चेन्नई से तो रांची तो 2 घंटा का सफ़र था फ्रेंड, 2 घंटा 10 मिनट का। हम शाम के 5 बजकर 4:30 बजे, हालांकि 4:30 बजे हम लोग का फ्लाइट था, लेकिन फ्लाइट थोड़ा मौसम ख़राब होने के चलते फ्लाइट थोड़ा लेट में टेकअप किया। लेकिन हम लोग का 5 बज गया था। 5:10 में हम लोग टेकअप किए फ्लाइट से और रांची में 7:10 में हम लोग को लैंड कर दिया। तो 2 घंटा में हम लोग रांची पहुंच गए थे। चलिए गाइस, हम लोग देखिए रांची एयरपोर्ट उतर चुके हैं। अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, हम लोग का फ्लाइट था फ्रेंड इंडिगो। तो जैसे रांची में हम लोग लैंड किए, लैंड करने के बाद जैसे बाहर आए तो अलग सा खुशी होने लगा। फर्स्ट टाइम किसी फ्लाइट से सफ़र किए। तो फ्रेंड, जैसे हम घर आए, घर आने के बाद हम 11 तारीख में घर पहुंच गए थे और घटना हुआ 12 तारीख में। जब घटना सुने अलग से हम शॉक्ड सा हो गए और सुनकर डर लगने लगा कि काश मेरे साथ अगर ये हो जाता तो क्या होता, होने लगा दिमाग में। तो फिर कुछ दिन पहले का मेरा एक नया आप लोग को कुछ बता रहे हैं। जिस टाइम महाकुंभ चल रहा था तो फ्रेंड, हम लोग महाकुंभ में जब स्नान करने जा रहे थे, हम लोग मौनी अमावस्या का दिन हम लोग चॉइस किए थे कि चलो मौनी अमावस्या का दिन में ही स्नान करेंगे, जो अमृत स्नान है। तो हम लोग चलते गए फिर 28 तारीख को और 29 तारीख को मौनी अमावस्या था। आप लोग तो देख चुके हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था। बहुत बड़ा घटना हुआ, भागदौड़ में बहुत सारे आदमी मारे गए, बहुत लोग घर से बेघर हो गए। हम लोग तो फ्रेंड उस घटना में हम लोग भी शामिल होने वाले थे। तो एक कहावत होता है ना कि मुद्दाए लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो फ्रेंड, हम लोग 28 तारीख के शाम में निकले थे। 28 तारीख रात गया, दिन भी गया, हम लोग जाम में फंस गए थे। और 29 तारीख के रात में भी हम लोग जाम में फंसे थे। हम लोग 48 घंटा जाम में फंस गए थे फ्रेंड। उसके बाद 29 तारीख की सुबह हम लोग महाकुंभ पहुँचे, संगम घाट। तब तक हम लोग के पास खबर तो आ चुका है मोबाइल में कि ऐसा ऐसा भागदौड़ मच गया, काफ़ी लोग मर गया। तो हम लोग स्कॉर्पियो में थे फ्रेंड, हम लोग 8 लड़का थे स्कॉर्पियो में। तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो आखिर क्या हो गया। हम लोग का किस्मत अच्छा है कि हम लोग नहीं गए वहाँ पर। अगर हम लोग वहाँ पर चल गए होते बहुत ही बड़ा घटना हो जाता हम लोग के साथ। पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता था हम लोग के साथ।
लेकिन चलिए, किस्मत अच्छा था, हम लोग बच गए। और इस बार भी देखिए, 2 दिन पहले हम फ्लाइट से आए रांची, और देखिए घटना, देखिए कैसे घटना घट गया। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? कभी कभी हम सोच रहे हैं फ्रेंड कि कभी बाहर नहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि पल पल हम बच रहे हैं। पता नहीं कोई दिव्य शक्ति है जो हमको बचा रहा है। मेरे दोस्त लोग भी कल बोल रहा था कि तुम्हारा साथ ही ऐसा हो रहा है, तुम जहाँ भी जा रहा है तुम्हारा साथ कुछ ना कुछ घटना होते होते बच रहा है। हम भी उसमें सहमत है कि नहीं, चलो तो बात तो सही बोल रहा दोस्त लोग, सही में ऐसा हो रहा। तो चलिए फ्रेंड, कोई बात नहीं, और किस्मत में जो लिखा वही होगा। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, तो जो होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे हम घर में घुस कर क्यों ना रहें। मेरे साथ घटना होने वाला है तो होकर ही रहेगा, वो हम बचा नहीं सकते। तो चलिए फ्रेंड, बहुत ही दुखद घटना है ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो विमान हादसा का शिकार हुए हैं उन सभी भाई बहनों को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उनके आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को सहन शक्ति का आशीर्वाद मिले। तो चलिए फिर अच्छा वीडियो यहीं तक। और वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।